ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF और दीगर मालियाती इदारों से हमारा राबिता रहता है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस हवाले से उन सब से तफसीली गुफ्तगू हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त IMF हैरान है कि 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। दूसरी जानिब अहम खबर यह है कि पाकिस्तान अमरीकी कपास का सबसे बड़ा ख़रीदार बन गया है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हमारी जो मईशत है वो दुरुस्त समत में जा रही है और महंगाई भी धीरे धीरे जो है वो कम होने की तरफ आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट आयमा मेहदी साहिबा। आयमा, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। आयमा, क्या देखती हैं कि ये जो इम्पैक्ट है मईशत की दुरुस्त समत में जाने का, ये वक्ती है, कोई बबल है, या फिर आपको लगता है कि वाकईतन ये हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो गई है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा, कुछ भी कहना अभी तो आई थिंक इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज। देखिए, फिल वक्त हम लोग एक IMF के 37 मंथ्स के एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोग्राम में है, ठीक है, जिससे हम लोगों ने IMF से $7 बिलियन की हेल्प ली है कि हम बैंक करप्सी से बच जाएं। जो हमारे खजाने में इस वक्त पैसा पड़ा हुआ है वो आइदर सऊदी अरेबिया का हमने पैसा बोरो करके रखा हुआ है या चाइना से रखा हुआ है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। स्टेट बैंक आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप कर रहा है, अपने रिजर्व बिल्ड अप कर रहा है, बट दैट्स एट अ वेरी स्लो पेस। जो पैसा हमने रखा है वो हमने मांग के रखा हुआ है, हमारी उसकी कोई ओनरशिप नहीं है। हम सबको पता है कि 12 से लेकर 15 नवंबर तक IMF का एक वफ्द आया हुआ था इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नेथन पोर्टर, और वो इसलिए आए थे बिकॉज ही सॉ एंड द IMF टीम दैट इज ओवरलुकिंग पाकिस्तान, उन्होंने दिस सॉ अ ह्यूज लैप्स इन हाउ थिंग्स वर अकरिंग। अब मैं आपको बताती हूँ लैप्स क्या होता है। लैप्स मतलब ये कि एक कुछ गड़बड़ है, आम अल्फाज में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा। और गड़बड़ ये है कि जब हमें ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड फैसिलिटी मिली थी 14 महीने पहले, उसमें ये था कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो एक टारगेट है वो हमने मीट करना है, और अगर वो 1% से भी हम मिस कर देते हैं तो हम पे IMF और कड़ी शराइत लगाएगा। हुआ ये कि हम उसको 5% से मिस कर चुके हैं। अब इस 5% का मतलब ये है कि वी आर शॉर्ट ऑफ जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है थ्रू टैक्सेस, ऑलमोस्ट $685 मिलियन, जो कि है 195 बिलियन रुपीस। हमने ये मिस कर दिया। अच्छा जी, अब ये हुआ कि ये 3 रोजा वफ्द जो कि अनप्लान्ड था, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लान्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स वेयर IMF पाकिस्तान आएंगे, हमें विजिट करेगी टीम, हमें देखेगी। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिस्टर नेथन को और IMF को, और जो कि मैं कहती हूँ बिल्कुल सही प्रॉब्लम है हमारे साथ, ये कि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इतनी ज्यादा स्पेंडिंग है, ऊपर से हम अपने टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और हम टैक्स लगा किस पे रहे थे? नौकरी पेशा लोगों को। तो उनकी टेक होम सैलरी तो वैसे ही कम हो रही थी, फिर भी हमने $685 मिलियन का शॉर्टफॉल दिया। तो वो इस वक्त हमसे ये बात करने आए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। हमने आपसे कहा था अगर आप 1% से टारगेट मिस करेंगे तो हम आप पे कड़ी शराइत लाएंगे, आप तो 5% से मिस कर चुके। आई डोंट थिंक कि जिस तरह भी मिस्टर औरंगजेब आते हैं और बताते हैं इन्फ्लेशन, देखें कोविड के बाद से अभी ग्लोबली एक ग्लोबल स्पाइक इन इन्फ्लेशन हुआ था। अब ग्लोबल इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन बिकॉज काफी ज्यादा चीजें सेटल हो चुकी हैं। मतलब एक यूक्रेन की जो वॉर है उसके साथ वी कम टू टर्म्स, चीजें सेटल हो रही हैं। इकोनॉमिक्स का एक फिनोमेना होता है कि थिंग्स कम टू अ स्टेशनैरिटी लेवल, ठीक है, उस पर आ रही हैं। ग्लोबल जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं, एंड वी आर कमिंग टू टर्म्स। द होल वर्ल्ड इज कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग डाउन ग्लोबली, तो उससे हमारे भी कमी आ रही है। लेकिन जहां पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है इस वक्त, रिजर्व्स कम है। PIA को हम अभी तक प्राइवेटाइज नीलामी नहीं कर चुके, उस पर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। IMF को जो मसला है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, जो कि है वो उसी तरह हो रही है। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो बिजनेसेस है ना बड़े बड़े, उन्होंने इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर इन किया हुआ था कि रेवेन्यू कलेक्शन कम ही होगी, बिकॉज दैट्स अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब अब ये है कि रियल स्टेट टैक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, रियल स्टेट ऑलरेडी हीट अप होके अब न्यूट्रलाइजेशन या स्लो डाउन की तरफ आ चुका है। रियल स्टेट में एक्टिविटी होगी तो हम उसको टैक्स करेंगे। और आई डोंट नो, ये मिस इंटरप्रिटेशन मिस्टर औरंगजेब किस तरह कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हम बड़ा शरह सूद हम नीचे ला रहे हैं। व्हाई आर वी ब्रिंगिंग द शरह सूद नीचे? अगर आप इकोनॉमिक्स फाइनेंस की सेंस से देखें तो हम शरह सूद को इसलिए नीचे ला रहे हैं कि लोग बैंक से पैसा बोरो करें और उस पैसों से कोई बिजनेस करें या कुछ कहीं इन्वेस्ट करें,
जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाती है कि जी बिजनेसेस होंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम पैसों पे मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो दिल बी इंसेंटिव टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स एंड देन टू इन्वेस्ट, और फिर उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट द बिगेस्ट थिंग इज इन्फ्लेशन हमारी डिमांड कम होने की वजह से थी, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी तो चीजों की प्राइसेस नीचे हुई, और क्योंकि हमने इंपोर्ट्स के ऊपर एक बंदिश लगाई हुई थी तो लोगों पीपल हैड टू बाय फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। हमारी इन्फ्लेशन कम होने का कोई रियल फैक्टर नहीं है कि लोग बहुत अमीर हो गए हैं तो जी हमने हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई, या हम सेल्फ सर्वियंट हो गए हैं, हम खुद प्रोडक्शन करें, इस तरह का कुछ नहीं है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट टू अर्ली टू से कि इन्फ्लेशन हमारी कम आ रही है, शरह सूद हमारा कम हो रहा है तो उससे ये हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे द डिमांड फॉर मनी इज गोइंग टू डिक्रीज, पीपल विल हैव मोर स्पेंडिंग पावर, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बढ़ेगा। इसीलिए इट्स अ ट्रैप, वी आर इन अ ट्रैप। देख पाकिस्तानी इकोनॉमी इज इन ट्रैप। तो वो जो आई है आईएमएफ की वक्त इसलिए आए डिस्कस करने के लिए कि जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। सो दैट्स द बेसिक थिंग एंड आई थिंक ये लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर अभी भी प्रेशर है, क्योंकि किस चीज को टैक्स करेंगे, रियल एस्टेट को टैक्स करेंगे, प्लॉट्स के बेचने को टैक्स करेंगे, वो तो एक्टिविटी वैसे ही लो है। मजीद कौन सा सेक्टर ऐसा रह गया है कि जिस पर जो है वो टैक्स लगाने की जरूरत है? हमारे साथ मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। और इंटरेस्ट रेट कम करने के पीछे यही होता है कि बोरो ज्यादा किया जा सके बैंक से, लेकिन दूसरी तरफ कुव्वत खरीद कम है लोगों की, और फिर उस मनी तक एक्सेस ही नहीं है जिस आप क्लास को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एलीट के पास तो वैसे ही वो 1 या 2% पे ऑलरेडी जो है वो उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जिन लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट कम करके, तो एक्चुअली उनमें तो बाइंग पावर ही नहीं है। तो फिर ये इंटरेस्ट रेट कम होने का फायदा किसको होगा और किस तरह से होगा कि जिसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है? और आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ को दोबारा क्यों आना पड़ा? शुक्रिया। मैं इससे पहले कि और कुछ कहूं, बहुत खूबसूरत एनालिसिस डॉक्टर साहबा ने दे दिया है आपको इकोनॉमी का, और बिल्कुल सही है। बात यह है जी कि नंबर 1, ये जो मॉडल बिल्ड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, और उसकी मैंने आपसे पहले भी अर्ज की हुई है। दूसरी कि जब आपके जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों वीक हैं और उनको स्ट्रेंथन करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से चलती हैं चीज़ें, या एग्रीकल्चर से चलती हैं, या सर्विस सेक्टर से चलती हैं। तो आपने पूछा कि कौन सा सेक्टर रह गया है टैक्स करने के लिए, तो सर्विस सेक्टर रह गया है टैक्स करने के लिए। रियल एस्टेट को भी अब वो हीट अप हो चुका है। जो सवाल आपने पूछा है ना जी कि ये तो अब नीचे लेके आ रहे हैं ताकि वो ग्रोथ हो, ताकि जो है कर्जा लिया जा सके, मगर ये कर्जा अभी भी वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो ही ले सकती है। कारों की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, छोटे कारोबारी अभी भी नहीं ले सकते। दे कांट, इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट पुश भी है। इन दी कॉन्टेक्स्ट मेरा ये ख्याल है कि जो एक और जो इशू है कि ये क्यों आई थी, वो बिल्कुल सही है कि वो जो गैप्स थे, अखबारों में तो आ गया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई 11 मिलियन है शायद डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हैं यूएई में अपने रिश्तेदारों के फंड्स में, जो उन्होंने आके पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, यू कांट सेंड मनी आउट। और बट एट द सेम टाइम अब एक एग्रीकल्चर टैक्स लगने लगा है पंजाब में। तो ये सब स्टॉप गैप है जब तक आप इंडस्ट्री को और छोटे जो कारोबारी हैं, दैट मींस एसएमईज को आप कोई ना कोई इनपुट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं देते, ये आप देर कामयाब नहीं रहेगा। सारा मॉडल जो आप कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है तो वो दैट इज नॉट 1.5 से 2.5 पे चली गई होगी, 2.5 से 3 पे चली जाएगी जो आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रही है। तो अगर ये मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं है तो फिर इस ग्रोथ का फायदा हो सकेगा चाहे स्लो ही हो रही है?
देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डॉक्टर साहिबा ने तो पिन पॉइंट कर दिया है कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं सारी पॉलिसीज। ये बहुत ज्यादा, ये मुल्क जो है पिछले कुछ सालों में और अभी भी ब्लैक मनी पे चल रहा है, स्मगलिंग पे चल रहा है, रिश्वतों पे चल रहा है एंड सच फोर्थ। अब IMF इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम दोज आर पावरफुल पीपल, और उन्हीं को फैसिलिटेट वन वे और दी अदर कि वो पैसा जो है कहाँ जाना है, कहाँ इन्वेस्ट होना है। पहले तो वो देते रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट्स एमनेस्टी इस दफा वो दे नहीं सक रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको बिजली सस्ती करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट सस्ते होने की कोशिश हो रही है कि वो पैसा जो है वो वाइट हो और चले। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम जब तक आप प्रॉफिट्स को टैक्स नहीं करेंगे और इनपुट्स को टैक्स करते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी लड़खड़ाती रहेगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ये है कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स जो हैं वो सस्टेनेबल अब नहीं है, और हमने IMF के प्रेशर के बावजूद अभी कोई ऐसी बात नहीं की। PIA को बेचने की कोशिश की, वो बिकी नहीं। स्टील मिल बंद की हुई है। अब सिंध गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट को कह रही है कि नई स्टील मिल दे दो या इसी को रिवाइव कर दो। सो ये सारे जो मॉडल्स हैं, और फिर आप देख लें कि KPK की गवर्नमेंट कह रही है कि PIA हम खरीद लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट के अंदर ही रहना है अगर सारा का सारा इशू। राइट डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, बातें तो बहुत सी हैं। नेक्स्ट जो है वो सिटिंग में हम ये इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आयमा आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।